वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड के जो भी आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आपके साइंस के विषय में, जो आपका साइंस का विषय है उस विषय में कौन सा अध्याय किस विषय के अंतर्गत आता है। साइंस में 3 सेक्टर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 3 सेक्शन होते हैं साइंस में। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ किस सेक्शन में आपके इस NCERT का जो बुक आपके क्लास 10th में पढ़ना है, इस बुक में कौन सा चैप्टर किस विषय के अंतर्गत आता है ये बताऊंगा। फिर मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नोट्स आप अपना कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से अपना सब चीज़ याद करने में और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने में मदद मिले। कहते हैं कि अगर संगीत अच्छी बजनी हो तो उसके लिए तान को कष्ट सहना पड़ता है। तो अगर कुछ करना है, कुछ 10th में या फिर अपने इस विषय में मजबूती लानी है तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो नोट्स आप कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। फिर आप इस नोट्स का जो आप अगर नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बनाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमें कहीं से मदद मिल जाती रेफरेंस के तौर पर, तो आप हमसे इस चैप्टर का PDF भी ले सकते हैं। लेकिन वो PDF आपको कब और कैसे मिलेगा इसकी भी चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं, ये बताता हूं आपको कि आप चैप्टर कि कौन सा चैप्टर किस विषय के अंतर्गत आता है। तो ये जो मेरे हाथ में बुक आप देख रहे हैं, इस बुक को जब पलटिएगा ऐसे तो आपकी विषय सूची दी हुई है। क्या दी हुई है? विषय सूची। इसमें जो पहला अध्याय है मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु, चौथा अध्याय है कार्बन और उसके यौगिक और 5वां अध्याय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये पांचों का पांचों अध्याय जो है वह केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है यानी 1, 2, 3, 4 और 5। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 10, 11, 12 और 13 नंबर चैप्टर मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के और क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मतलब कि 10 से लेकर 13 तक, 10 से लेकर 13 तक यह फिजिक्स में आता है। कहाँ आता है? फिजिक्स में आता है। अध्याय 10, 11, 12 और 13 यह कहाँ आता है? यह आपके फिजिक्स के चैप्टर में आता है, फिजिक्स के अंतर्गत। और बाकी जो रेस्ट बच जा रहे हैं अध्याय वो आते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। मतलब ये अध्याय 6 जैव प्रक्रम, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास। फिर नीचे से 14 नंबर है ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये जो लास्ट वाला है अध्याय 16, ये लगभग तीनों में कॉमन होता है, ये तीनों में कॉमन होता है, लेकिन इसे बायोलॉजी में ही हम पढ़ लेंगे। कहाँ पढ़ लेंगे? बायोलॉजी में। तो रेस्ट जितने चैप्टर हैं, रेस्ट जो चैप्टर बच रहे हैं ये सारे के सारे चैप्टर कहाँ आएंगे? बायो में। तो ये तो रहा ये बात कि कौन सा विषय किस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर किस विषय में का है, ये तो ये बात रहा। अब आगे देखते हैं आपको नोट्स कैसे तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ये चैप्टर है, मानते हैं ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर इस चैप्टर का आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जितनी टॉपिक्स हैं ऐसे पलटते जाएंगे। जैसे रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, इसके बारे में जो चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है उसके बारे में लिखिए। फिर उसका अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का होता है, कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, क्या प्रोसेस है, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, आदि जितनी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में पहले लिखें। फिर जो अंदर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसमें उनका आप आंसर करें। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न अंदर ही चैप्टर के अंदर में प्रश्न दिया गया है अभ्यास कार्य के अलावा, तो इन्हें कर लें। फिर जाके अभ्यास कार्य अंतिम में करें। अभ्यास कार्य जब अंतिम में करिएगा उसके बाद जैसे अब अंत में अभ्यास दिया हुआ है, इस अभ्यास को चैप्टर के अंत में इसे करें। और फिर अपने चैप्टर से जितने भी 1 लाइनर फैक्ट बनते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मदद करेंगे उन्हें लिख लें। और इस तरह से अगर आप थ्रोली आप अपना एक नोट्स तैयार करते हैं तो वो नोट्स आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा और आने वाले समय में उस नोट्स के सहारे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसका रिवीजन करने में भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपका अपना बनाया हुआ एक नोट्स होना चाहिए। अब रही बात कि नोट्स को बनाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई किसी प्रकार का रेफरेंस मिले, मदद मिल जाए, आपने इससे पहले ठीक से नोट्स नहीं बनाया है और अब चाहते हैं बनाना, तो उसके लिए आप हमारे PDF आप हमसे ले सकते हैं। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, या फिर स्क्रीन पर इस समय दिए गए नंबर पे मैसेज करना होगा। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से मैसेज करके भी इसका PDF ले सकते हैं। लेकिन PDF आपको कब मिलेगा? PDF आपको तब मिलेगा जब यह चैप्टर पूरा का पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, एक एक करके पार्ट बाई पार्ट। एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके एक एक करके कल से आपके सामने रोज़ शाम को 4 बजे इसका एक पार्ट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से साइंस की हम लोग तैयारी कर लेंगे। क्लियर? और PDF लेने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और प्रतिदिन अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह, जितने भी आपको नॉलेजेबल जो न्यूज़ वगैरह हैं वो सब भी आपको मिलती रहेंगे, वहाँ से हर चीज़ें मिलेंगी। और हमारे साथ जुड़कर आप करंट अफेयर भी अपना मजबूत कर सकते हैं इन फ्यूचर पर्पस से, ताकि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठें तो आप अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। यदि आप चाहते हैं कि हम और भी विषय के मैथ्स की तैयारी करना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स सभी विषय की, यदि आपके टच में कोई 8, 9, 10th का विद्यार्थी है तो उनसे भी मैं अभी आप अपने स्क्रीन पर अभी एक वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में मेरे द्वारा यह बताया गया है कि आप कैसे मेरे चैनल को अप्रोच करके और वहाँ पर जाके और चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर आप अपने क्लास का कंटेंट ढूंढ सकते हैं, जिससे कि आपको बेहद आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब खोल लेना है। यूट्यूब खोलने के बाद सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जाकर भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान सर्च करना है। क्या सर्च करना है? भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। ऐसे भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान, इसमें पहले से सर्च किया हुआ है तो ऊपर ही आ गया, इसलिए भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान सर्च मार लेना है। सबसे पहले ही हमारे चैनल आपको शो करेगा, वहाँ पे जाना है, टच करना है। टच करके आप इस तरह से इधर प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और प्लेलिस्ट में आकर ये जो सेक्शन आपको प्लेलिस्ट का दिख रहा है, यहाँ पर क्लास 9th का डाला हुआ है, पहले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सहित। उसके बाद क्लास 8 का भी पहले चैप्टर के साइंस विषय का पूरा है। फिर आप इसमें अन्य बहुत तरह की चीज़ें जो आविष्कार की होती हैं उन सब के, जैसे वैक्सीन का आविष्कार, एंटीबायोटिक का आविष्कार वगैरह, खोज की कहानी, इन सब का है। और ये सेक्शन है जिसमें आपको टोटल करंट अफेयर डेली का डेली आता रहता है। तो आप यहाँ से यह देख सकते हैं। कल आपको इसमें पूरा का पूरा ये देखने को मिलेगा कि क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का भी एक सेक्शन देखने को मिलेगा, उसको आप टच करके अपने वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो इसके बाद मैं आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं आपके क्लास का, यानी क्लास 10th का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, उसका जो पहला अध्याय है उसका डिस्कशन को लेकर, एक्सप्लेनेशन को लेकर, उसके नोट्स को लेकर। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं क्लास में। वंदे मातरम।